मेरी बहू है ना कोमल, उसके रहते हुए आप सब्जी क्यों साफ करने जा रहे हैं? दे दीजिए ना, वो साफ कर देगी सब्जी। नहीं दीदी, कोमल तो अकेले काम कर ही रही है। मैं सोची कि ये 2-4 सब्जी है वो साफ करके दे दूंगी कोमल को। नहीं नहीं भाभी, मेरी बहू ऐसी है ना कि एक साथ 2-2 या 3-3 काम कर लेती है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ बहू को सब्जी साफ करने के लिए। कोमल बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, ये लो सब्जी साफ कर लेना। मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर बहू, बहुत काम है अभी। ठीक है मामी जी। वाकई में दीदी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो इतनी अच्छी आपको बहू मिली है। वाकई में आप कुछ भी बोलिए दीदी, आपकी बहू इतनी अच्छी है ना कि जब भी हमारे घर में आती है ना तो मुझे कोई काम का टेंशन ही नहीं रहती है। सारे काम संभाल लेती है। जैसे लगती है इस घर की बहू यही है। किस्मत वाली तो ये है भाभी मेरी बहू कि मेरे मायके में आने का इसका सौभाग्य मिला है। आखिरकार मेरा मायका इसका तो सास की मायका ही है ना, तो यहाँ बहू जैसा काम तो करेगी ही भाभी। सही बात है दीदी, आपकी बहू है लेकिन बहुत अच्छी। देखिए ना दीदी, आपकी बहू इतनी अच्छी खाना बनाती है ना कि मुझे यहाँ सब्जी तक बनाने नहीं देते हैं। जब यहाँ आपकी बहू आने वाली रहती है, सब मेरे घर के लोग बोलते हैं कि अरे माँ रहने दो, भाभी आने वाली है वही खाना बनाएगी, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है भाभी। आपकी बहू को तो दीदी आपके मायके में बड़ाइयाँ इतना होती है, तो बताइए आपकी बहू को और कहाँ बड़ाइयाँ होती होगी। ये तो आपने सही बोला भाभी। माँ जी। हाँ बहू बोलो। मैं बाजार जा रही हूँ माँ जी, आने में 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा, तो मेरा वेट मत कीजिएगा। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा। और हाँ बहू, तो थोड़ा फटाफट उधर चाय भी चढ़ा लेना बहू, हम लोग हॉल में ही बैठे हुए हैं। जल्दी 6 कप चाय बना कर ले आना। मैं तो हूँ ही नौकर इस घर की। बहू को भेज दिए बाजार और मैं इस घर की नौकर जो हूँ, जो सारे काम मेरे मत्थे डाल दिए। सारी गलती तो मेरी सासू माँ की है। जबरदस्ती यहाँ खींच कर ले आएंगे और यहाँ ला करके सीधे पटक देंगे कि घर की नौकर बन जा तू। 2-4 इनको बड़ाइयाँ क्या कर देती है, मेरी सासू माँ तो फूल करके गुब्बारा ही बन जाते हैं। वाकई में दीदी, आपकी बहू है बहुत कमाल की। देखिए तो चाय भी बनाई है, तो परफेक्ट बनाई है। ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, सब बराबर में ही है दीदी। लेकिन दीदी इसके साथ थोड़ा नमकीन पकोड़े वकोड़े हो जाते ना तो और भी स्वाद में 4 चांद लग जाते। अरे क्यों नहीं भाभी, अभी बोलिए बहू से, तुरंत बना कर ले आएगी। हाँ काजल बहू, थोड़ा पकोड़े बना कर ले आती। जरूर मामी जी। दीदी हाँ बोलो। आप पकोड़े बना ही रहे हैं तो साथ में मेरे लिए भी ब्रेड पकोड़ा बना लीजिएगा। तुम्हारे लिए ब्रेड पकोड़े? हाँ दीदी। मैं आखिर कितना काम करूं? सुबह से जो लगी हुई हूँ, एक पैर पर खड़ी हूँ, शाम होने को आया है, अभी तक काम से छुटकारा मुझे नहीं मिला है। और पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अभी तक मैं सुबह से खाई तक नहीं हूँ। सजना सवरना तो दूर की बात है, अब सबके लिए एक-एक फरमाइश में यहाँ बनाने को बैठ गई तो फिर मेरा तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। अरे दीदी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप इतना टेस्टी खाना ही बनाते हैं ना कि सबको आपका खाना का लत लग गया है। आपके खाने के लिए सब यहाँ इंतजार कर रहे थे सुबह से ही। पर अरे बहू, अब जब छोटी दुल्हन यहाँ बोल ही रही है तो बना दो ना उसके लिए ब्रेड पकोड़े। पर सासू माँ, पर क्या बहू, तुम्हारा इतना बड़ाइयाँ होती है खाने के लिए और तुम है कि 2-3 काम करने पड़ते हैं मेरे मायके में, तुम है जो पर और करने लगती है। ये सब अच्छी बात नहीं है बहू। तुम मेरे मायके में आई हुई है, उसका तो लिहाज कर लिया करो ना। अपना ससुराल जैसा सोचेगी यहाँ भी, यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, बुराइयां तो तुम्हारा ही ना होगा बहू। अब ज्यादा सोचो मत, बहू बोल रही है तो बना दो जल्दी जल्दी। थैंक यू बुआ जी। तो ठीक है दीदी, मैं अपने कमरे में इंतजार कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े का। जल्दी फटाफट बना कर ले आइएगा। सासू माँ आप भी? क्या बहू, मेरे मायके में मेरा बेइज्जती करवाएगी क्या? तुमसे ज्यादा कौन बोल दिया काम करने का? किचन में आकर के थोड़ा खाना ही तो बनाना रहता है मेरे मायके में, और तो तुम्हें एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। अरे तुम्हारा हाथ का स्वाद अच्छा लगता है मेरे मायके वाले को, इसीलिए तुम्हें इतना बोल देते हैं बनाने के लिए, नहीं तो और कोई को क्यों नहीं बोलते हैं। अब ज्यादा बनो मत, चुपचाप से जो जैसा बोली है वैसा बना कर दे दो। मेरी सास ही मेरी तकलीफ नहीं समझते हैं तो दुनिया कौन समझेगा। मैं अपने सास के कहने पर ही उनके मायके आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी सास को तो मेरी फिक्र होती ही नहीं है कि सुबह से बहू भूखे है, एक पैर पर खड़ा होकर काम किए जा रही है। जरा इसे भी तो पूछ लो कि खाना खाई है बहू कि नहीं खाई है। पहले कुछ खाना तो खा लो। अब इन लोग खा पी करके पार्टी के लिए तैयारी करेंगे और मैं बैठ करके खाना खाऊं। हाँ बहू
विकास जी का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि जब पार्टी वार्टी हो गया है तो आ जाओ ना यहाँ। अगर यहाँ नहीं आएगी तो यहाँ करने वाला कौन होगा? मैं सुबह में ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे बहू, अभी अभी तो पार्टी खत्म हुई है, इतना जल्दी घर जाने लगी? सुबह में खाना पीना खा करके निकलना ना। सब क्या बोलेंगे कि बहू आई सुबह और रात के पार्टी वार्टी करके निकल गई। हाँ बहू, तुम्हारी मामी सास सही बोल रहे हैं। जब ये मना कर रहे हैं तो रुक जाओ ना। सासू माँ, आप अपने बेटे के बारे में जानते हैं ना। एक तो मैं सुबह निकल गई थी बिना नाश्ता बनाए, वो कैसे कैसे एडजस्ट किए हैं जो वही जानते हैं। और मैं इस समय नहीं गई तो सुबह भी वो भूखे पेट घर से बाहर निकलेंगे। वैसे भी आपके बेटे का हमेशा तबीयत खराब रह रही है, बाहर का खाना खाएंगे तो और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो सासू माँ, घर तो मुझे जरूरी ही जाना है। नमस्ते मामी जी। नमस्ते सासू माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे बहू तो चली गई, सुबह का नाश्ता खाना कैसे बनेगा? अरे बहू, तो मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूंगी? रुको, मैं भी आ रही हूँ, साथ में चलती हूँ। ठीक है भाभी, अब काम तो हो ही गया, अब मैं रुक कर क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ भाभी, जरूर जरूर, हम लोग आएंगे ना। हाँ हाँ, बहू को भी साथ में लेकर आऊंगी मैं। हाँ हाँ, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। हाँ भाभी, समय पर हम लोग पहुँच जाएंगे। काफी टाइम हो गया, अभी तक बहू घर पर नहीं आई है, कहाँ रह गई है? अरे बहू तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ सासू माँ, कुछ काम था क्या? अरे बहू, जल्दी तुम तैयार हो जा। क्यों सासू माँ? तुम्हारी मामी सास का फोन आया था बहू, वो अपने पोते का बर्थडे मना रही है, इसीलिए हम लोग सब परिवार को इनवाइट की है। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाना बहू, क्योंकि तैयारी होने में तुम्हें लेट लगती है ना। और वो भी बहू, परिवार में ज्यादा लोगों को मेरी भाभी इस बार नहीं बुलाए हैं पिछले बार की जैसे। इस बार तो अपना गिना चुना परिवार वाले को ही बुला रहे हैं। जैसे हम लोग को पूरा परिवार इनवाइट किए, अपना मायके वाले को इनवाइट किए हैं, और एक दो मेरी बहन है वो आ जाएगी, और अगल बगल के नाते रिश्तेदार हैं वो आ जाएंगे। इससे ज्यादा और परिवार नहीं आने वाले हैं बहू। बोल रही थी तुम्हारी मामी सास कि आज खाना वाना मत बनाइएगा दीदी, आज आपका पूरे परिवार का इनवाइट है, आप पूरे परिवार के साथ आइए और यहाँ आकर के खाना पीना खा करके जाइएगा। और देखो बहू, मेरे मायके में तुम्हारा कितना इज्जत होता है। मेरी तो भाभी बोल रही है दीदी आप अपनी बहू को साथ में लाइएगा, क्योंकि आपकी बहू के बिना यहाँ अच्छा लगता ही नहीं है। जा बहू, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो लेती हूँ, जल्दी ही निकलने होंगे। मैं सोची थी कि थकी हारी हूँ, थोड़ा घर पर जा करके आराम करूंगी। यहाँ तो आने के बाद सासू माँ तो तुरंत ही इनवाइट कर दिए कि मेरे मायके चलो। सब मुझे पता है कि मामी सास मुझे क्यों बुला रही है। अरे बहू क्या कर रही है, जल्दी करना, उन्होंने जल्दी ही बुलाया है, पहले से जाकर कुछ हम लोग मदद कर देंगे। क्या सासू माँ? अरे हाँ बहू, तुम्हारी मामी सास का तो तुम्हारा हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए तो घर में कोई खाना बनाने वाले को नहीं लगवाए। हम लोग तो उनके घर के ही लोग हैं। अब जाकर बहू वहाँ खा पी करके यहाँ लौट आना अच्छा तो नहीं ना लगेगा बहू, थोड़ा जाकर के मदद ही कर देंगे। उनकी बहू ने भी बोला है बहू कि काजल दीदी को जरूर लेकर के आइएगा बुआ जी। मदद सासू माँ? अरे हाँ बहू, आप और मदद की बात कर रहे हैं सासू माँ? वहाँ जाने के बाद तो सब बैठ जाते हैं और सारे काम मेरे से ही करवाते हैं। उनकी बहू भी तो मुझे आकर के ऑर्डर देती है, दीदी आप ये बना लीजिए वो बना लीजिए, और अपने कमरे में नौकर के जैसा मेरे से खाना मांगती है। अरे बहू, एक गलत सोच है तुम्हारी, तुम्हारे हाथ का खाना मेरे मायके वाले को बहुत पसंद है, इसी कारणवश वो कोई हलवाई को भी नहीं लगवाते हैं खाना बनाने के लिए। और बात रहा उनकी बहू को, तो उनकी बहू अभी अभी नई नहीं है बहू, वो पुरानी होने लगेगी तो हाथ बटाना चालू कर देगी। अभी उससे क्या बराबरी कर रही है अपना तुम? हाँ भाभी बोलिए ना। दीदी आप निकले घर से या नहीं? अभी निकल ही रहे भाभी। तो जल्दी निकलने का कोशिश कीजिए दीदी, क्योंकि यहाँ लेट हो रहा है ना, यहाँ आपको आते आते लेट हो जाएगा तो आगे का काम कैसे होगा? ठीक है भाभी, मैं आती हूँ, जल्दी ही आती हूँ। और हाँ दीदी, अपनी बहू को साथ में लाना भूलिएगा नहीं। अरे हाँ हाँ भाभी, ये कोई बोलने की बात है क्या? देखा बहू, देखा तुमने, मेरे मायके वाले तुम्हें कितना पसंद करते हैं। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जल्दी तैयार होकर के चलो मेरे साथ। सासू माँ आप अभी चले जाइए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। लेकिन बहू, तुम्हारी मामी सास का तो तुम्हारे हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए वो याद करके दो दो बार मुझे बोले हैं आप अपनी बहू को साथ में लेते आइएगा दीदी। वो सब तो ठीक है सासू माँ, आप जान रहे हैं कि मैं थकी हुई हूँ अभी। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं शाम तक आ जाऊंगी सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पर ही आ जाऊंगी खाना बनाने से पहले। कभी कभार तो अच्छा लगता है बहू, रोज तो तुम थक करके ही आती है। तुम्हारी मामी सास इतना प्यार से बुला रहे हैं तो चलो ना अभी। नहीं सासू माँ, मैं वाकई में थकी हुई हूँ,
आऊंगी तो शाम को ही आऊंगी। और वैसे भी सासू माँ, मैं कोई खाना बनाने वाली हलवाई तो नहीं ना हूँ। मामी जी की बहू अब पुरानी हो गई है, तो काम तो कुछ संभाल ही लेगी, बाकी मैं आकर के कर दूंगी। आपका मायका आप ही का मुबारक हो सासू माँ। आप जाइए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जितना बहू को मेरे मायके में मान इज्जत मिलता है ना, उतना ही ये सर पर चढ़ी हुई है। जा मता, जब आना है तब आ। इतना देर हो गई, ना मेरी ननद रानी आई है, ना उनकी बहू अभी तक आई है। घर का कैसे काम होगा? भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते दीदी, आइए बैठिए। पर दीदी आपकी बहू नहीं है साथ में? भाभी वो बहुत थक गई थी, इसीलिए वो इस समय नहीं आई। वो शाम तक आ जाएगी भाभी। हैं? तो इतना जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? और इतना जल्दी खाना बनाने वाला मिलेगा भी नहीं। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? इतने सारे सामान भी मैं मंगवा ली हूँ। अरे बुआ जी, आप आ गए। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। पर बुआ जी आपकी बहू साथ में नहीं है, मतलब दीदी। अरे बहू, तुम्हारी दीदी शाम तक आने वाली है। क्या? बुआ जी, मेरे साथ अकेले इतना काम नहीं होगी। या तो आप खाना बनाने वाले हलवाई को लगाइए, मैं तो एक काम नहीं करने वाली हूँ। आप समझिए, ये कैसे बर्थडे पार्टी होगा? बहू ऐसे कैसे बोल रही है? मैं तो तुम्हारी बुआ जी की बहू पर आश्रित थी कि वो आएगी तो सारा खाना बना लेगी। तुम ऐसे बोल रही है तो घर का इज्जत बर्बाद ना हो जाएगा बहू? चलो चलो, हम लोग मिल करके खाना बना लेते हैं ना। इस समय कोई हलवाई भी नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं कैसे अकेले इतने लोगों को अकेले खाना बनाऊं? मेरे से नहीं होगा माँ जी। बहू कैसे बातें कर रही है? चलो ना, सास बहू मिल करके करेंगे तो हो जाएगा काम। हाँ हाँ बहू, भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो मैं भी मिलजुल करके कुछ काम कर दूंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। नहीं नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। आप भी अपनी बहू के जैसे थके होंगे। मैं और मेरी बहू कर लेंगे काम। और वैसे भी आपसे काम ही कितना होती है। चलो बहू चलो। बहू, अब तुम भी मेरे जैसे सबक सीख लो। भविष्य में कभी भी अपनों पर विश्वास मत करना बहू। भाभी दीजिए ना, कुछ काम मैं भी कर देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप तो रहने ही दीजिए। आपसे क्या काम होगा दीदी? बहू जल्दी हाथ बटाओ। दीदी पार्टी तो आपने बहुत अच्छा दी, लेकिन इस बार खाना उतना खास नहीं लगा। अरे खाना का ही तो बात है, कभी ऊपर कभी नीचे हो ही जाता है। नमस्ते मामी जी। अब आई है बहू। पूरे खाना बनने के बाद इससे अच्छा था कि तुम आती ही नहीं। क्यों मामी जी, मुझे यहाँ आप खाना बनाने के लिए बुलाते हैं बराबर क्या? तो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? मैं पागल हूँ क्या कि अपनी ननद की बहू को यहाँ बुलाऊंगी? आप ये क्या बोल रहे हैं भाभी, मेरी बहू के बारे में? तो और क्या बोलूं दीदी? आपकी बहू इस बार इज्जत ही ले ली मेरी। देखा ना सासू माँ, आप तो बोलते हैं कि मेरे मायके में तुम्हारा बहुत ही बड़ाइया होती है, बहुत ही मान इज्जत मिलता है। यही मुझे मान इज्जत मिलता है काम करने का। क्या इज्जत ली है भाभी? यही ना कि आपके बोले अनुसार वो टाइम पर नहीं आई। मैं जब बोल रही हूँ कि मेरी बहू थोड़ी थकी हुई थी, इसीलिए वो टाइम पर यहाँ नहीं आई। एक बार अगर नहीं आई तो क्या हो गया भाभी, आप लोग सब मिल करके काम किया ना, अगले बार फिर आ जाएगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी। अगर आना होगा तो आप आइएगा, साथ में अपनी बहू को लेते हुए नहीं आइएगा, क्योंकि खर्चा मेरे भी बढ़ जाते हैं। फालतू में आपकी बहू को भी कपड़े लत्ते देने पड़ते हैं। सासू माँ, आपने सुन लिया ना कि मेरी यहाँ कितनी मान इज्जत होती है। ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ घर। नहीं बहू, एक मिनट तुम रुको। क्यों भाभी, आप मेरी बहू को यहाँ काम करवाने के लिए बुलाते थे? तो आपको समझ में नहीं आता था क्या? मैं फालतू का टेंशन नहीं लेती हूँ। आने के बाद आपको भी दे करके विदा करूँ, साथ में आपकी बहू को भी देकर विदा करूँ। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। ये क्या बोले जा रहे हैं भाभी आप? मैं आती हूँ लेने के लिए क्या, कि आपको बुलाने पर मैं आती हूँ? अरे भाभी, मुझे तो उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि जब भी मेरी बहू यहाँ आती थी तो नौकरों का जैसा उसको काम करवाने में लगा देते थे। उस समय तो मैं सोचती थी कि मेरी बहू को इतनी मान इज्जत मेरे मायके में मिलती है, उसके कारण मेरा मुंह बंद रहता था। लेकिन मैं नहीं जानती थी आपकी ये असलियत। मेरी बहू ने लाख बार मना किया, लेकिन मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी। मैं ही पागल थी ना कि मायके के मुंह में साथ में अपनी बहू को भी ले आती थी। ठीक मेरी बहू बोलती थी कि मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं सासू माँ, आप तो समझा कीजिए। सुबह से जो आती थी एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करती थी भूखे प्यासे। जरा सा आपको दया नहीं आती थी मेरी बहू पर कि बहू तू थोड़ा सा आराम कर ले, कुछ खाना खा ले? आज मेरी बहू नहीं आई तो दिखा दिए अपनी असलियत। मैं भी आई हूँ तो मेरी भी कोई मान इज्जत नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है कि मैं दूसरे घर की हूँ। मुझे ऐसा मायका की जरूरत नहीं है। जब आपकी मन हम लोग को नहीं मानता है बुलाने को तो मत बुलाइए ना। तो
समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ पर तमाशा मत फैलाइए। यहाँ पूरे परिवार वाले आए हुए हैं। आकर के ये आपकी नौटंकी देखेंगे ना तो सब आपको ही थू-थू करेंगे। इसलिए कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। सासू माँ, अब चलिए ना, अपना कितना बेइज्जती करवाइएगा।